In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लिम्फेटिक सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा एक और भी सिस्टम है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। अगर मैं कहूँ कि लिम्फेटिक सिस्टम अगर ना होता तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अपना काम सरअंजाम नहीं दे सकता था। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ पे होता है और ये कैसे काम करता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा कि हार्ट से ब्लड निकलता है और कैपिलरी लेवल पे, जहाँ पे कैपिलरी होता है वहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो कैपिलरीज के पास बहुत सारा फ्लूइड जो प्लाज्मा है, ब्लड का पार्ट है, वो भी निकल जाता है। यानी वेसल के अंदर से कैपिलरी लेवल पे प्लाज्मा बाहर निकलता है और इंटरस्टिशियल स्पेसेस यानी सेल के दरमियान में रह जाता है। तो अगर ये हर दफ़ा बाहर निकलता है तो पूरा फ्लूइड बाहर निकलेगा, तो अंदर वेसल में तो ब्लड सेल रह जाएंगे जो कि क्या होंगे, विस्कस। फिर सर्कुलेशन मुश्किल होगा। इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ अल्लाह ताला ने लिम्फेटिक सिस्टम को पैदा किया है, जो क्या करता है कि उसी इंटरस्टिशियल स्पेसेस से, सेल के दरमियानी जगहों से क्या करता है, ये प्लाज्मा या ये जो फ्लूइड है इसको वापस ड्रेन करके ब्लड के साथ दोबारा शामिल करवा देता है। जैसे यहाँ कैपिलरी लेवल पे ये निकलता है तो यहाँ और भी छोटे छोटे कैपिलरीज नुमा शक्ल होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या बनाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। और यही सिस्टम इस फ्लूइड को, इस फ्री फ्लूइड को दोबारा एब्जॉर्ब करके सबक्लेवियन वेन के जरिए हार्ट में डाल देता है, तो सर्कुलेशन में दोबारा शामिल हो जाता है। तो ब्लड की जो नॉर्मल विस्कासिटी है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि जो पानी कैपिलरी के लेवल पे निकल जाता है उसको ये लिम्फेटिक सिस्टम दोबारा उठा के ब्लड के साथ शामिल करता है और विस्कासिटी मेंटेन रहती है। तो देखिए इसके डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं कि ये क्या है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ वेसल दैट कैरी अ मिल्की फ्लूइड। अच्छा, जो लिम्फ है, जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड है उसको लिम्फ कहते हैं। लिम्फोसाइट की वजह से शायद इसको लिम्फ कहते हैं। लेकिन इस लिम्फ का जो कलर है वो मिल्की है। मिल्की इसलिए है कि इसमें फैट्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब फैट से एब्जॉर्ब करके लेक्टिन अंदर लेके जाता है इस वेसल में, तो ये मिल्की या वाइट कलर का होता है। कॉल्ड लिम्फ फ्रॉम टिश्यू स्पेसिस। टिश्यू स्पेसिस से ब्लड या ये फ्लूइड लेके कहाँ पे लेके जाता है, बैक इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम। ये वो सिस्टम ऑफ नेटवर्क है जो यहाँ से फ्लूइड को रीएब्जॉर्ब करके दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम है। अब ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो इसके कंपोनेंट ये सारे हैं। सबसे पहले इसमें हम लिम्फ पढ़ेंगे। लिम्फ इसके लिए इतना ज़रूरी है जितना सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए ब्लड ज़रूरी है। तो ये एक किस्म का ब्लड है, लेकिन इसमें रेड ब्लड सेल नहीं है, इसलिए ये रेड कलर का नहीं है और ये मिल्की कलर है। स्मॉल लिम्फ वेसल फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद, जिसको लिम्फ कैपिलरी भी कहते हैं। लिम्फ कैपिलरी आगे जाके लार्ज लिम्फ वेसल बनाते हैं, जिसको आप ट्रंक भी कहते हो, लिम्फेटिक ट्रंक। ये लिम्फेटिक ट्रंक आगे जाके बड़े बड़े डक्ट्स बनाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, जो दो है, एक थोरेसिक डक्ट है, दूसरा राइट लिम्फेटिक डक्ट है। और ये जो दोनों डक्ट है ये आगे जाके कहाँ पे शामिल होते हैं, सबक्लेवियन वेन में, और फिर दोबारा हार्ट में आ जाता है। तो ये इसका सर्कुलेशन है। ये जो लिम्फ वेसल है इसके दरमियान में जगह जगह पे लिम्फ नोड है। अभी हम पढ़ेंगे कि लिम्फ नोड का क्या काम है। इसका एक और कंपोनेंट लिम्फ आर्गन है। कुछ आर्गन ऐसे है बॉडी में जो इस लिम्फेटिक सिस्टम के साथ है, जैसे स्प्लीन और थाइमस। और फिर कुछ डिफ्यूज लिम्फॉइड टिश्यू है, जो सेल है, मास ऑफ सेल है, लाइक फॉर एग्जांपल टॉन्सिल, जो कि भी इस सिस्टम के साथ क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसके कंपोनेंट में सबसे पहले लिम्फ पढ़ते हैं। लिम्फ क्या है, प्लाज्मा लाइक कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन प्लाज्मा की तरह, ब्लड के प्लाज्मा की तरह है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा निकल आया है। क्योंकि ये जो लिम्फ है ये कहाँ से डेराव हुआ, ब्लड से। ब्लड के कौन से पार्ट से, प्लाज्मा से। तो जब प्लाज्मा बाहर आया
तो इसका कंपोजिशन और प्लाज्मा का कंपोजिशन एक जैसा हुआ। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जैसे लार्ज प्रोटीन अंदर रह जाते हैं वेसल में, वो बाहर नहीं निकलते। लेकिन ज़्यादातर जैसे आपके वाटर है तो 90% कंटेंट इसमें भी है, प्लाज्मा में भी है। जैसे आपका बायोमॉलिक्यूल है 10% इसमें भी है और प्लाज्मा में भी है। तो ये जो प्लाज्मा बाहर निकला है इंटरस्टिशियल स्पेसिस में, अब क्या होगा, ये वापस कैसे जाएगा? तो इसका ज़्यादातर पार्ट तो वेनस रिटर्न में दोबारा चला जाएगा। यानी जो वेनस एंड है, आर्टीरियल एंड जो है वहाँ से तो ये निकल आया, अब वेनस एंड से दोबारा ये इकट्ठा होके किस जगह में जाएगा? हार्ट में, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। लेकिन बहुत सारा पार्ट इसका रह जाता है, सारा वेनस में नहीं चला जाता। तो वो बाकी जो रह गया इंट्रासेलुलर स्पेसिस में, वो कौन लेके जाएगा? वो यही ब्लाइंड कैपिलरीज जो है वाइट कलर के, जो लिम्फेटिक सिस्टम के हैं, वो वापस लेके जाएगा। तो इसको पहले हमने ये लिम्फ पढ़ा, अब लिम्फ के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज ये छोटे छोटे कैपिलरीज है जो यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में पड़े हैं। और इसके बारे में आपने याद रखना है कि एक तो इसका स्ट्रक्चर कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी जैसा है, लेकिन ये ब्लाइंड एंड है। ब्लाइंड एंड का मतलब ये है कि ये वाला सिरा तो ओपन है सबक्लेवियन वेन में, लेकिन इसका जो ये एंड वाला पार्ट है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और ये बंद है, तो ये एब्जॉर्प्शन करता है, ये यहाँ ओपन नहीं है। ये ब्लाइंड एंड है इसका, नॉट प्रेजेंट इन। अच्छा, ये तो सारे बॉडी में होता है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे ये वेसल नहीं होते। लाइक फॉर एग्जांपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये वेसल नहीं है, ये एक्सेप्शन है। कॉर्निया जो है आई का, वहाँ पे नहीं है, बोन्स के अंदर नहीं है, और मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन जो है वहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है। तो आपने ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि लिम्फेटिक सिस्टम का जो वेसल है वो पूरे बॉडी में है एक्सेप्ट सीएनएस, कॉर्निया, बोन एंड सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द स्किन। अच्छा, फिर जब लिम्फ वेसल ने ये जो कैपिलरी है इसने इसको इकट्ठा किया, तो आगे कैपिलरीज ज्वाइन होंगे और एक बड़ा वेसल बनाएगा, जिसको आपने लार्ज लिम्फ वेसल या लिम्फेटिक ट्रंक कहना है। बहुत सारे लिम्फेटिक ट्रंक फिर बन जाते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं। तो लिम्फेटिक ट्रंक को कैसे वो करेंगे? एक तो इसके अंदर वन वे वॉल है, जैसे वेन्स के अंदर होता है कि ब्लड जो है वेन के अंदर वापस हार्ट की तरफ कैसे जाता है, वहाँ पे वन वे वॉल है, तो ब्लड आगे जाता है, रिवर्स नहीं आता, तो हम कहते हैं ये वन वे वॉल है। दूसरा, जो हम वॉकिंग करते हैं, मसल मूवमेंट करता है, ये सारा इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। देखो, आपने ये बात याद रखना है कि हार्ट का तो यहाँ पे असर है ही नहीं, तो हम कहेंगे यहाँ पे पंप नहीं है। लिम्फेटिक सिस्टम में कोई पंप, हार्ट जैसा पंप नहीं है। तो जब पंप नहीं है तो कौन इस लिम्फ को आगे लेके जाएगा ताकि ये हार्ट तक पहुंचे? तो इसके अंदर सिमिलुनर वॉल्स होते हैं, ऐसे वन वे वॉल्स होता है, जो क्या करता है कि इस लिम्फ को आगे तो जाने देता है लेकिन वापस आने नहीं देता। तो हम जब वॉकिंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो मसल मूवमेंट करते हैं। जब मसल मूवमेंट करता है तो उसके अंदर इस लिम्फ को वो फैसिलिटेट करता है कि वो आगे की तरफ जाए, और फिर पीछे तो आ नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट है। ये जो लार्ज ब्लड वेसल है या जो ट्रंक है, इसके बहुत सारे नाम हैं, जिसमें ये काबिल जिक्र है सबक्लेवियन ट्रंक है, जो हाथों से आपका लेके सबक्लेवियन वेन में डाल देता है, तो सबक्लेवियन ट्रंक है। फिर जॉगुलर है जो नेक और हेड के रीजन से लेके आता है। इंटेस्टाइनल है जो कि इंटेस्टाइन के एरिया एब्डामिन से लेके लिम्फ को लेके जाता है। फिर लंबर है जो लेग्स और लोअर एब्डामिन से लेके आता है। और इंटरकॉस्टल है जो कि रिब केज से और थोरेसिक रीजन से लिम्फ लेके जाता है। तो ये लार्ज एग्जाम्पल है उसके ट्रंक के। अच्छा, ये जो ट्रंक्स है ये फिर आगे जाके दो बड़े और बनाते हैं डक्ट, उसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। उन दोनों कलेक्टिंग डक्ट का नाम क्या है? एक है थोरेसिक डक्ट और दूसरा है राइट लिम्फेटिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये दोनों आगे जाके सबक्लेवियन वेन्स में, जो थोरेसिक है ये लेफ्ट वाले सबक्लेवियन वेन में, और जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो राइट सबक्लेवियन वेन में एम्प्टी होता है। तो हार्ट की तरफ ये दोनों यहाँ से दो हो जाते हैं, फिर एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। तो आगे लेके कहाँ पे लेके जाता है? सबक्लेवियन वेन में, और सबक्लेवियन वेन दोबारा हार्ट में, और फिर सर्कुलेशन में ये लिम्फ शामिल हो जाता है।
अच्छा जी, फिर आपने पढ़ाना है थोरेसिक जो है वो ज़्यादातर बॉडी का निचला जो पार्ट है वहाँ से और लेफ्ट थोरेसिक केविटी से लिम्फ लेके कलेक्ट करता है, जबकि राइट थोरेसिक से और हेड रीजन से राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो कलेक्ट करके सबक्लेवियन वेन में, राइट सबक्लेवियन वेन में डाल देता है। फिर आगे जाके इस वेसल के अंदर अभी तो सर्कुलेशन तो हमने कंप्लीट किया कि यहाँ से ये इंटरस्टिशियल स्पेसिस से यहाँ तक पहुंचा दिया, लेकिन जगह जगह पे नोड्स है, छोटे छोटे दाने हैं, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको लिम्फ नोड कहते हैं। मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ये लिम्फ नोड। इसका बड़ा बुनियादी काम है, क्या काम है इसका? ये डिफेंस में काम करता है और लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो एक तो लिम्फोसाइट प्रोडक्शन करता है और दूसरा बैरियर टू इन्फेक्शन, इम्यूनिटी में हेल्प करता है कि इन्फेक्शन के लिए बैरियर है। क्योंकि क्या करता है ये, जैसे ये वेसल के दरमियान में है तो जब ब्लड गुजरता है, लिम्फ गुजरता है, तो लिम्फ के अंदर जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे ट्रैप होते हैं और ये उसको किल करते हैं। कुछ कैंसरस सेल है जो वो भी ये ट्रैप करते हैं, कुछ और डेब्राइस और इधर उधर की चीज़ें ये ट्रैप करता है और लिम्फ को फिल्टर आउट करता है। पोजीशन ऑफ लिम्फ नोड, ये जो लिम्फ नोड है ये बॉडी में कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट पे सर्वाइकल रीजन, सर के एरिया में जो है, गर्दन में सर्वाइकल है, एक्सिलरी आर्म पिट में, फिर इनग्वाइनल है, आउटर जेनिटेलिया जो एरिया है पेल्विक केविटी के बाहर वहाँ पे, फिर पेल्विक केविटी के अंदर से जो अंदर नोड्स है उसको पेल्विक नोड्स कहते हैं, फिर एब्डामिन के अंदर, पेट के अंदर जो है एब्डामिनल नोड है, और थोरेसिक जो कि थोरेसिक केविटी के अंदर जो है वो थोरेसिक नोड है। तो ये सारे नोड्स है और इसका काम फिल्टर आउट करना है ब्लड को। फिर हमने कहा कि कुछ लिम्फ आर्गन है जैसे स्प्लीन और थाइमस है। स्प्लीन थैली जो कि किस साइड पे है, एब्डामिन के ऊपर और थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ ये होता है स्प्लीन। और थाइमस कहाँ पे है? थाइमस थोरेसिक केविटी में स्टर्नम के पीछे होता है। तो ये दो काबिल ज़िक्र लिम्फ आर्गन हैं, लेकिन इसमें एमसीक्यूज आता है कि स्प्लीन आर द लार्जेस्ट आर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में जो बड़ा आर्गन है वो स्प्लीन है। स्प्लीन कहाँ पे लोकेट करता है? अंडर द लेफ्ट रिब के जस्ट अबव द स्टमक, स्टमक के ऊपर और लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा ये प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है इसका? लेफ्ट साइड पे ये प्रेजेंट है और जस्ट अबव द हार्ट। फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका नंबर एक, ये तो फिल्ट्रेशन करता है, स्प्लीन की बात हो रही है कि फिल्ट्रेशन करता है। दूसरा, रिसाइकल ओल्ड आरबीसी। ओल्ड आरबीसी जो पुराने आरबीसी है जिसका शेप बिगड़ा हुआ है, तो जब इससे गुजरता है तो ये उसको क्या करता है? दोबारा तोड़ के रिसाइकल करता है, उसका आयरन वगैरह तोड़ के बिलिरुबिन और वो ब्लड में शामिल करवा देता है। जो डब्ल्यूबीसी है उसकी प्रोडक्शन भी यहाँ पे होती है और स्टोरेज भी होती है। फाइट इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ ये लड़ता है क्योंकि लिम्फोसाइट हमें पता है कि यहाँ पे होते हैं और लिम्फोसाइट क्या करता है? इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। रिमूवल ऑफ डेड सेल रिमूव करता है, प्रिवेंट कैंसर। कैंसर सेल जब यहाँ से गुजरते हैं स्प्लीन से तो ये उसको ट्रैप करते हैं और कैंसर को स्प्रेड होने से ये रोकता है। तो प्रिवेंट कैंसर वाला ऑप्शन भी इसके फंक्शन में है। फिर डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू, कुछ टिश्यूज है जो लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन करते हैं, जैसे थ्रोट में टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ से ये डायरेक्ट एंटीजन को डिटेक्ट करके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी लिम्फोसाइट या लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, टॉन्सिल। अच्छा, अब इसमें जो रह गया वो है फंक्शन कि ओवरऑल लिम्फेटिक सिस्टम जो हमने पढ़ा उसके फंक्शन कौन कौन से। तो एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है थ्रू आउट द बॉडी, जैसे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन या जो भी निकल आया उसको दोबारा वहाँ पे डाल देता है और जो उसमें न्यूट्रिएंट्स है तो वो भी बॉडी में पहुँच जाता है। इसके अलावा ड्रेनेज का काम करता है। यहाँ से हमने कैपिलरीज को पढ़ा कि उसने उस फ्लूइड को ड्रेन करके उसमें डाल दिया दोबारा ब्लड सर्कुलेशन में। फिल्ट्रेशन ऑफ माइक्रोब्स करता है, छोटे जो माइक्रोब है, जो बैक्टीरिया है उसको एट द लेवल ऑफ नोड जो है उसको ये पकड़ लेता है, या जो स्प्लीन है वो भी इसको ट्रैप करता है। एलिमिनेट वेस्ट मटेरियल ये एलिमिनेट करता है बॉडी से। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ करवाता है ये। और इसके अलावा डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन करता है। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे जैसे आपने वेलाई पढ़ा तो वेलाई के दरमियान में लेक्टील होता है। लेक्टील
वो पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का जो फैट्स को या फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करता है, तो वहाँ से ये एब्जॉर्प्शन का काम भी स्मॉल इंटेस्टाइन में कर देता है। एक और बात जो इसमें है वो इसके डिसऑर्डर या डिजीज़ है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के डिजीज़ तो बहुत सारे हैं, आपके बुक में ये है एक लिम्फोमास, और उसमें ख़ास तौर पे आपकी किताब में हॉजकिन लिखा है। तो लिम्फोमा असल में कैंसर है, ये वो वाला कैंसर है जो लिम्फोमा लिम्फ से है, तो लिम्फेटिक सिस्टम से ये स्टार्ट होता है ये कैंसर। इसके दो किस्म है फिर, हॉजकिन और नॉन हॉजकिन। फिर आप की किताब में है लिम्फीडीमा, ईडीमा से निकला है कि इसमें क्या होता है कि लिम्फ जो है वो इबनॉर्मली अकोमुलेट होता है और बॉडी में इडीमा या स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको आपने लिम्फीडीमा कहना है। अच्छा, नॉर्मली भी अगर लिम्फेटिक सिस्टम ना होता तो क्या होता, इडीमा, और ब्लड बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाता क्योंकि सारा फ्लूइड बाहर निकलता। तो बाहर जब निकलता तो इंटरस्टिशियल स्पेस में रहता और इतना वो जगह बड़ा हो जाता। आप अगर कभी दूर तक गाड़ी में बैठ के गए हो तो आपने नोट किया होगा कि आपका जो, आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते और आप 1-2 दिन बैठे हुए होते हो, जैसे कराची तक आपने जाना है गाड़ी में, तो क्या होगा कि आपके जो पाँव है वो सूज जाएंगे। वो इसलिए सूज जाएंगे कि ये जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है उसमें ये लिम्फ रह जाएगा, क्योंकि इसका ताल्लुक तो मसल मूवमेंट और एक्सरसाइज से है। आप अगर एक्सरसाइज करते हो, वॉकिंग करते हो, ट्रेवलिंग करते हो, वॉकिंग, तो क्या होता है कि आपका जो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में लिम्फ है ये वापस सर्कुलेशन में शामिल होता है, तो एडिमा या स्वेलिंग नहीं होता। और स्वेलिंग निशानी है कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम सही काम नहीं करता। लिम्फेटिक सिस्टम आज हमने पढ़ा कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एक ज़रूरी सिस्टम है जो कि उसको कंप्लीट करवाता है, और जो वहाँ से प्लाज्मा निकला है उसको दोबारा उसी में डाल देता है। फिर हमने इसके कंपोनेंट पढ़े कि एक तो इसके अंदर जो फ्लूइड मूवमेंट करता है इसको लिम्फ कहते हैं, आगे जाके कैपिलरीज इस लिम्फ को कलेक्ट करते हैं, और फिर लार्ज वेसल के अंदर जो कि वेसल की तरह है, कैपिलरीज या वेन की तरह है, उसमें डाल देता है। और वेन की तरह उसमें सिमिल्यूनर वॉल्स होते हैं जो आगे इसको ले जाके ट्रंक में, ट्रंक बड़े बड़े वेसल है, और ट्रंक से फिर आगे जाके ये सबक्लेवियन वेन में और हार्ट में चला जाता है। फिर हमने कुछ आर्गन पढ़े, स्प्लीन और थाइमस और टॉन्सल के बारे में थोड़ा पढ़ा। फिर हमने इसके फंक्शन पढ़े कि ओवरऑल ये डिफेंस का काम भी करता है और प्लाज्मा को ड्रेन करता है और दोबारा रिसाइकल करता है या दोबारा सर्कुलेशन के साथ शामिल करवा देता है। इन्फेक्शन के खिलाफ ये लड़ता है। फिर डिसऑर्डर में 2 पढ़े, एक लिम्फोमा पढ़ा और उसके 2 टाइप, हॉजकिन और नॉन हॉजकिन, और दूसरा लिम्फेडीमा पढ़ा जिसमें आपकी बॉडी की स्वेलिंग हो जाती है। होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।